वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल हाल मुतलक। इस लेसन का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी वीडियो के अंदर है, पीडीएफ के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सो वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने पास उसको सेफ रखें। उसको पढ़ने से पहले हम ये सीख लेते हैं टेंस क्या होता है और हम उसको क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस क्या होता है। Tense is a verb-based method used to indicate the time and continuation or completion of an action। यानी ये कोई ऐसा तरीका होता है, ये कोई ऐसा मेथड है जो हमें किसी काम के होने का वक्त, इसका जारी होना या इख्तिताम पजीर होने के मुतल्लिक मालूमात देता है। अगर इसको समझा जाए तो जो भी एक्शन होता है हमारी लाइफ में या जिस एक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जिस किसी काम के बारे में हम बात करते हैं, वो हमेशा किसी न किसी टाइम पे हो रहा है, किसी न किसी जमाने में हो रहा होता है। वो ये जारी होता है या मुकम्मल होता है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई गो टू बाजार, मैं बाजार जाता हूं। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। आयशा विल कुक फूड, आयशा खाना पकाएगी। अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अहमद अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। अब इन सेंटेंसेस पर अगर आप गौर करें तो इसमें एक एक्शन है, यानी कोई काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमें ये सेंस मिल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि वो किस जमाने की बात की जा रही है। यानी अगर हम देखें आई गो टू बाजार, मैं बाजार जाता हूं, यानी हमारा मौजूदा जमाने का कोई मामूल है। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मौजूदा जमाना में कोई चीज जारी है, कोई काम जारी है, हो रहा है। आयशा विल कुक फूड, आयशा खाना पकाएगी, मतलब वो मुस्तकबिल में होगा, यानी आने वाले जमाने में होगा। अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, माजी में मुकम्मल हो चुका था, मतलब वो काम पहले हो चुका था माजी में, राइट। तो ये टेंस ही होता है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर पाते हैं कि ये किस जमाने की बात की जा रही है और आया कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, जारी है, उसका कितना हिस्सा हो चुका है, कितना रहता है, कितने दिनों से हो रहा है, कितने दौरानिये से हो रहा है, ये सब कुछ हम एक टेंस के जरिए ही मालूम कर पाते हैं। तीन मेन टेंसेस होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ज़माना हाल, माजी एंड मुस्तकबिल, ठीक है, ये तीन टेंस है मेन, राइट। अब इन तीन टेंसेस को आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इस तरह पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंस टोटल बनते हैं, जो कि मेन 3 होते हैं, लेकिन उसके अंदर काम का पूरा होना, रूटीन या मुकम्मल होना या मुकम्मल जारी होने के बारे में हमें जो बताया जाता है वो आगे 4 मजीद इकसाम होती हैं। आज इस टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहला जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका इस्तेमाल क्या है? Present indefinite tense is used to tell about an action which happens regularly. Routine work and universal facts are always told using this tense. इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं, मामूल के काम और आलमगीर हक़ाइक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो रूटीन वर्क, ये वो काम जो बाकायदगी से होते हैं। इससे क्या मुराद है? कुछ मिसालें देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अली खाना खाता है, आमना कपड़े धोती है, सूरज मशरक से निकलता है, पानी 100 दर्जा पे उबल जाता है। अब अगर इन सेंटेंसेस पे आप गौर करें और चाहे आप अभी, क्योंकि अभी हम इसको उर्दू में कर रहे हैं, तो आप इसको उर्दू के तौर पे अगर लें तो मैं स्कूल जाता हूं आपकी रूटीन की बात है, रेगुलर किसी एक्शन की बात की जा रही है। अली खाना खाता है, उसकी रूटीन है, रेगुलर है, वो हैबिट है उसकी, वो करता है ये काम ऑन डेली बेसिस, ठीक है।
तो इसी तरह ऐसे एक्शन जो डेली बेसिस पे हो, जो हमारे रूटीन वर्क हो, ये यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे सूर्य मशरक से निकलता है, सूरज मगरब में गुरूब होता है, इस तरह के यूनिवर्सल फैक्ट्स जो आलमगीर हकायक होते हैं, यानी जो ट्रू होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो चेंज नहीं हो पाते, तो उनको बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल क्या होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल, या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसका सारे टेंसेस के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, सो इसका इस्तेमाल जानना और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पहली क्लास है टेंसेस की, तो इसमें आपके ये सीखना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब ये एक फेल यानी वर्ब के साथ लिखा जाता है और उससे जमाना की पहचान होती है। अब इस बात को आप सिर्फ पढ़ने के तक देख लें, लेकिन आगे मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाहता हूं। अली क्रिकेट खेल रहा है। अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो इज, ये जो इज है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और यही हमें बता रहा है कि किस जमाने की बात की जा रही है। इससे ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। इसी तरह अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये हैड हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। सो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के जरिए हमें एक टेंस का पता चलता है, हमें एक एक्शन के बारे में पता चलता है कि वो किस जमाने में हुआ था। सो हर टेंस का एक अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तो कम से कम होता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसी के जरिए उनकी पहचान की जाती है कि ये कौन सा टेंस है और इसका सेंटेंस किस तरह से बनाना है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हर टेंस का आगे हेल्पिंग वर्ब दिया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एम आर, present perfect tense has and have, present perfect continuous tense has been and have been, past indefinite tense did, past continuous tense was and were, past perfect tense had, past perfect continuous tense had been, future indefinite tense will and shall, future continuous tense will be and shall be, future perfect tense will have and shall have, future perfect continuous tense will have been and shall have been। अब ये हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब जो मुख्तलिफ टेंसेस के लिए यूज होते हैं और उनकी पहचान बनते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, डू एंड डज हैं। अब जिस टेंस में भी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसका इस्तेमाल भी उसी हिसाब से मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, तो डू अलग सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे और डज अलग सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता तो आप इस कोर्स की क्लास नंबर 1 जरूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो डू उस वक्त इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, they and प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में मतलब प्लूरल से मुराद एक से ज्यादा, जैसे बॉयज एक से ज्यादा लड़के हैं, प्लेयर्स अहमद एंड हिज फ्रेंड ये भी दो लोग हैं, यानी एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब बात होगी, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी तो उसको हम कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ हमेशा डू आएगा। डज हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी वाहिद फाइल। बॉय, अली, गर्ल, फॉर्मर, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद फाइल, जैसे एक लड़का, अली कोई एक इंसान है, गर्ल, फॉर्मर। अब ये सारे क्या है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है और उनके साथ हमेशा डज इस्तेमाल होगा। अब डू डज का मजीद इस्तेमाल हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस यानी सादा फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए मैं स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, प्लस हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगेन अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर नहीं पता तो आप क्लास नंबर 1 जरूर देख लें। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, गो टू स्कूल, गो एक्शन है, टू प्रेपोजिशन है और स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। किसान हल चलाते हैं, द फार्मर्स प्लो, किसान हल चलाते हैं। कबूतर हवा में उड़ते हैं, द pigeons फ्लाई इन द एयर। लड़का गाना गाता है,
बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, वो कपड़े धोती है। शी वॉशेज द क्लॉथेस, ठीक है, शी वॉशेज द क्लॉथेस। सो ये है सिंपल सेंटेंस, यानी सादा फिक्रात। इनके अंदर कोई सवाल नहीं होगा, कोई मनफी बात नहीं होगी, ये बिल्कुल सादा सिंपल सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो एक बात याद रख लीजिएगा, 12 के 12 टेंस में यही रूल इस्तेमाल होता है कि जब आपने मनफी फिक्रा बनाना होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है एक टेंस के अंदर। सो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट। अब इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, ठीक है, तो उसके साथ नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए तो इनके अंदर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। सो सिंपल सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप अपनी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना, अपनी बात को एम्फसाइज करना चाहते हो तो इन दैट केस आप यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता सादा सेंटेंसेस में, लेकिन मनफी और सवालिया फिक्रात में जरूर किया जाता है। जैसे अब आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। अब यहां पे देखिए आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है। द फार्मर्स डू नॉट प्लो, द फार्मर्स डू नॉट प्लो। अगेन फार्मर्स यानी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू यूज किया जा रहा है, डू नॉट प्लो। द pigeons do not fly in the air, परिंदे हवा में नहीं उड़ते। तो pigeons अगेन एक प्लूरल है तो उसके साथ do यूज किया जा रहा है। Boy does not sing a song, लड़का गाना नहीं गाता। She does not wash the clothes, वो कपड़े नहीं धोती। अगेन देखिए आप, बॉय यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ does यूज हो रहा है। शी, मैंने आपको बताया था कि जब शी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं। तो सवालिया बनाने के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि 12 के 12 टेंसेस में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि डू और डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने डू और डज सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है, देन आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट लगा देना है। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। डू फार्मर्स प्लो, क्या किसान हल चलाते हैं। डू pigeons फ्लाई इन द एयर, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं। डज बॉय सिंग अ सॉन्ग, क्या लड़का गाना गाता है। डज शी वॉश द क्लॉथेस, क्या वो कपड़े धोती है। अगेन आप देख ले तरतीब वही है कि आई के साथ डू यूज हो रहा है, फार्मर्स के साथ डू यूज हो रहा है, pigeons यानी प्लूरल है उसके साथ भी डू यूज हो रहा है, बॉय के साथ डज यूज हो रहा है, शी के साथ भी डज यूज हो रहा है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं एस या ई एस का इजाफा, यानी इसके कुछ सूरतों में वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा होता है। अब वो कौन सी सूरत है उसको हम बाद में देखते हैं, पहले आप कुछ एग्जाम्पल्स पे गौर करें। आई गो टू स्कूल, इसमें गो के साथ कोई इजाफा नहीं है। द फार्मर्स प्लो, कोई इजाफा नहीं है। द pigeons fly in the air, बिल्कुल सादा फ्लाई है, कोई इजाफा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने देखा बॉय sings a song, she washes the clothes। अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं, she does not, es गायब है, wash the clothes, ठीक है। तो ये इस तरह क्यों हो रहा है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस पे हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो वो कंडीशंस देख लेते हैं कि एस या ई एस सिर्फ उस वक्त ऐड किया जाएगा, इज एडेड आफ्टर वर्ब ओनली इफ सेंटेंस इज सिंपल। हमारा फिक्रा सादा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस आया, हमने ई एस खत्म कर दिया था, तो सेंटेंस आपका सिंपल होना चाहिए। दूसरी शर्त आती जो सब्जेक्ट की वजह से होती है कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब उनके साथ हमेशा एस या एस का इजाफा होगा, लेकिन अब आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आई हो तो भी इजाफा नहीं होगा, सब्जेक्ट इज नॉट आई। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बाद एस या ई एस ऐड करेंगे। तो अगेन बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले ये चीज देखनी कि सेंटेंस आपका सिंपल बन रहा है या नहीं।
सेंटेंस अगर सिंपल हो तो उसके बाद आप अगली शर्त देखें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ऐसा हो तो उस वक्त आपने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देना है। अगेन अगर देखा जाए बॉय, यानी ये एक सिंगुलर था, बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, एस का इजाफा हो गया। शी वॉशेस द क्लॉथ्स, शी एक सिंगुलर, यानी वो शर्त में भी आता है कि सब्जेक्ट शी होना चाहिए, उसके अलावा ये सिंगुलर भी है तो वॉशेस। और अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस सिंपल भी है। नेगेटिव में जाते ही हमने उसके साथ जो वॉशेस का ईएस था वो हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास एस भी है और ईएस भी है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस सूरत में हमने एस ऐड करना है वर्ब के बाद और किस सूरत में ईएस ऐड करना है। तो इफ वर्ब एंड्स ऑन एस, ch, sh, x and o, then es is added। तो क्या बात है कि अगर आपका जो वर्ब है वो s पे खत्म हो रहा है, ch पे खत्म हो रहा है, sh पे खत्म हो रहा है, x पे हो रहा है या o पे हो रहा है, तो इस सूरत में आपने क्या कर लेना है, उसके बाद es ऐड कर देना वर्ब के बाद। अदर केसेस में आप s ऐड कर देंगे। सो जैसे ये हमारे पास किस है, अब ये s पे खत्म हो रहा है तो इसके साथ हम es ऐड करेंगे, किसिस कर देंगे इसको। वॉच जो है वॉच, ये ch पे खत्म हो रहा है तो वॉचेस कर देंगे। वॉश sh पे खत्म हो रहा है तो वॉशेस। फिक्स x पे खत्म हो रहा है तो फिक्सेस। गो o पे खत्म हो रहा है तो गोज। और बाकी सब सूरतों में वर्ब के साथ s का इजाफा करेंगे। सिर्फ हम ये अगर इन 5 पे खत्म हो रहा हो वर्ब तो हम ये इजाफा करेंगे ईएस का, बाकी सभी सूरतों में एस का इजाफा करेंगे। जैसे प्ले है उसको प्लेस कर देंगे, लाफ है उसको लाफ्स कर देंगे। सो अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आप ये बना के अभी कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। कमेंट में आप अपनी प्रैक्टिस लिख दें, मैं अभी चेक करता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या है और उनको करेक्ट किस तरह से किया जाए। मजीद वीडियोस के लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली क्लास की अपडेट फौरन से मिल जाए, जैसे मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।